हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 15 दिनों में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, क्या रहेंगे उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले 15 दिनों में इस इंसान की एनर्जी क्या रहने वाली है, किस एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे अगले 15 दिनों के लिए। मकर राशि नेक्स्ट 15 डेज में इस रिश्ते का क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में इस इंसान की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मकर राशि आपके पर्सन की एनर्जी अगले 15 दिनों में कैसी है। वी हैव मून, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही हिडन एनर्जी, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ कह सकते हो आप। एक ऐसी एनर्जी जो मतलब जिसका मन ही नहीं है कि वो उठकर कुछ अपने लिए अभी करे फिलहाल। मतलब एक मोटिवेशन जैसे खत्म हुई हुई है लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है अभी के लिए फिलहाल। वो बहुत हो सकता है लो कॉन्फिडेंस में है, या किसी चीज़ में उनको जैसे होता ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना आउटकम नहीं मिला, तो इसलिए वो थोड़ा पास्ट से डरे हुए हैं। और अभी उनको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशंस में लगाना या अपने काम करियर में लगाना थोड़ा वेस्ट सा लगने लगा है, ऐसी एनर्जी है। मैं बोलूँगी इसने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है अपने आसपास, और बहुत आइसोलेशन वाला एनर्जी दिख रही है। स्पेशली डाउट्स की वजह से, खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पास्ट का लॉसेस वगैरह रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से ना इस इंसान ने अभी थोड़ा सा अपने आप को बहुत मतलब मैं बोलूँगी डिफेंसिव कर रखा है। ठीक है, अगले 15 दिनों के लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है अगले 15 दिनों में। स्टैंड लेने से डर रहे हैं, ज़्यादा ओपन अप होने से डर रहे हैं, और कोशिश यही है कि मतलब जहाँ है जैसे हैं वहीं पर सेफ सिक्योर रहें। ज़्यादा बढ़ चढ़कर चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की अभी इनकी नहीं नज़र आ रही मंशा मुझे। ठीक है, मकर राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं 15 दिनों में। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बता रही हूँ उस इंसान की एनर्जी से ही पता लग रहा है कि वो बहुत भागा दौड़ी वाली एनर्जी में नहीं नज़र आ रही। स्वॉर्ड यही बताता है कि क्योंकि देखो मैंने भी कहा ना कि बहुत हद तक अभी लो वाइब्रेशन में है, अभी लो एनर्जी में है। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, विच मीन्स आपके लिए भी अभी ऐसा ही चल रहा है कि पूरी तरीके से अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्टक फील कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में है अभी इंसान। इस इंसान को ये लग रहा है कि इसके साथ ही गलत हुआ है। इसका माइंड इसको बिल्कुल भी जो कहते हैं ना मतलब क्लियर करने ही नहीं दे रहा चीज़ें। इसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ना ऐसे ब्लॉकेज सी फील हो रही है। स्वॉर्ड की एनर्जी अगर कही जाए तो मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ इंसान ये मतलब कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आपके लिए, द हर्मिट मोड, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आपके लिए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देखो ये मैंने बोला स्टक एनर्जी है, ये देखो ये हर्मिट मोड में भी क्या है, पॉज एनर्जी, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यही चल रहा है। अगर इसके साथ मैं कार्ड देखती हूँ तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन गिल्टी है। गिल्टी व्हाट दे डिड टू यू, उन्होंने क्या करा है ना आपके साथ, वो चीज़ों को लेकर गिल्टी हैं। और ये भी एनर्जी है कि अगले 15 दिनों में ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान को ये महसूस होने वाला है कि इस इंसान ने ग्राउंडेड होकर आपसे बात नहीं करी, या इस इंसान ने आप पर ब्लेम किया। इस इंसान की खुद की कमियां खामियां, ये भागता रहा इंसान, ये भागती रही जिम्मेदारियों से, बट ये इंसान जो है आपको ब्लेम करते रहे। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। अगले 15 दिनों में ऐसा फील करने वाले हैं। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ बताता है कि ये इंसान अगले 15 दिनों में बहुत बार आपके बारे में डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, बहुत बार आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत बार इनका मन हो सकता है कि आपसे रिकनसाइल करें या आपके साथ जो है जो एक अटैचमेंट है उसको कंटिन्यू रखें। बट यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी होगा जहाँ वो इंसान जो है ना
इस रिश्ते की एंडिंग्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपरली एक डिसीजन पे वो नहीं आ पा रहे हैं। ना तो वो अभी इस डिसीजन पे हैं कि वो आपके साथ रिश्ता तोड़ दें, ना ही इस डिसीजन पे हैं कि वो आपके साथ रिश्ता जोड़ लें। कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी फील करने वाले हैं कि जैसे वो लाइक होता है ना प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, कि भाई ठीक है आज को जीते हैं और देखा जाएगा जो होगा। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, विच मीन्स कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कल्चर आपका या आप इनका कल्चर, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं और ये इंसान अभी कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये इंसान को फ्रीडम बहुत पसंद हो सकती है। तो ये जो एक जगलिंग चल रही है वो ये चल रही है कि वो एक रिश्ते में बन जाएं, कमिटमेंट दें आपको, या फिर अभी अपनी लाइफ में अपने पैसे, करियर, टेंजिबल चीज़ों के ऊपर काम करें। उनको आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से बहुत सोलो सोलो रहे हैं, अकेले अकेले रहे हैं और उनको जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो उनकी ये भी तो एक आदत जल्दी से छूटेगी नहीं, है ना। तो उनके अंदर ये है कि भाई उनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए, या अभी लाइट लेकर चले इस रिश्ते को या बहुत सीरियस हो जाए इस रिश्ते के लिए। ये अगले 15 दिनों में एनर्जी मुझे दिख रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अभी कमिटमेंट टाइप ऑफ एनर्जी में नहीं है, ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अभी आपको ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अभी बहुत अनकही हैं, जैसे हो सकता है इन्होंने कुछ नहीं कहा या आपने बहुत टाइम से इनसे बात नहीं करी, तो ये बहुत सप्रेस फील कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को अगर आप देखो तो ये एक्टिव है, इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड उठा रखी है, विच मीन्स कि ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पर 10 वॉन्ड्स नहीं उठा रखे, उसने भार नहीं उठा रखा। कहने का मतलब ये है कि उसके पास एक बॉन्ड है, विच मीन्स कि वो पुरानी सारी बातों को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो हुआ है, जितना भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुआ है, उन चीज़ों को वो, मैं बोलूँगी वो कहते हैं ना मिट्टी पाओ वाली एनर्जी में है, कि उस पर मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंसान का एक कदम आगे है, विच मीन्स कि ये आगे की सोच रहे हैं। अब ये पीछे जो आप लोगों के बीच में हो गया, जो आपने अपने अंदर संभाल रखा है, उन्होंने अपने अंदर संभाल रखा है, जो बातें आपने जो है बहुत टाइम से पकड़ रखी हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, या उसने वो बातें जो है छोड़ी नहीं थी अब तक, वो कहीं ना कहीं अगले 15 दिनों में ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर वो लाइफ में एक्साइटमेंट के लिए, लाइफ में फन के लिए पुरानी कुछ बातों को पीछे छोड़ने का उनका मन करेगा ही करेगा। ये एनर्जी यहाँ नजर आई। देखो 5 ऑफ कप्स, पुरानी बातों को ऐसे पकड़ रखा है और जो है उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं और आप लोगों के बीच में रिकनसाइल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान जो है पास्ट को लेट गो कर सकते हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा सोच सकते हैं कि उन्हें आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। दूसरा, हो सकता है पास्ट में इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग हुई है या कुछ बिट्रेयल हुआ है जिसकी वजह से ये आप में आपको डाउट कर रहे थे, ठीक है। तो अगले 15 दिनों में उस डाउट से बाहर निकल सकते हैं और ये आपकी तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं इनिशिएट्स के लिए, या ऐसा सोचना भी, देखो सोच विचार में भी तो आए ना, एकदम से तो एक्शन चलो कोई नहीं ले रहा, पर सोच विचार में आना भी शुरू हो ये चीज़ें कि हाँ उनका आपके साथ कनेक्शन ठीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान एक टाइम पे एक्शन भी ले ही लेता है ना। तो यहाँ ये एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की ये पर्सन जो है एक इनिशिएट के बारे में सोचेंगे, इस चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे, फोकस चेंज करने के बारे में सोचेंगे, कि भाई उनका फोकस जो था वो आप लोगों के रिश्ते के जो बैड साइड है उस पर ज़्यादा फोकस था, तो वहाँ से फोकस हटेगा और ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर वो इंसान ये चाह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को भूलें, क्योंकि हो सकता है आप पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हो, ये पास्ट की बातें आप भूलें और आगे बढ़े, इनके साथ रिश्ता ठीक करें, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया है कि पास्ट में हो सकता है आपके साथ कुछ चीटिंग बिट्रेयल हुआ या इनके साथ हुआ, उसकी वजह से आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज थे, तो वो खत्म करके ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगले 15 दिनों में ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देन वी हैव मोर एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन अगले 15 दिनों में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, स्पेशली लाइफ में फ़न के लिए, लाइफ में इमोशंस को हैप्पी रखने के लिए ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ आने के बारे में सोचे, ओके। सपोर्ट, फ्लर्ट एंड जेंडर रोल्स। ओके, सो जैसे मैंने अभी आपको अभी अभी बोला कि इमोशंस को हैप्पी करने के लिए कहीं ना कहीं ये अभी वो बहुत कमिटमेंट वाली एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे, बट इमोशनली इनको हैप्पीनेस मिलती है आपसे, उस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं,
विच मीन्स कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, या इस इंसान की आप कह सकते हो विजडम इसका साथ दे रही है कि इस इंसान को आपसे हैप्पीनेस मिलती है और लाइफ में एक सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये पर्सन हैप्पी रह पाते हैं, लाइफ में मोटिवेटेड रह पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। देन दे वांट टू फ्लर्ट विद यू, और ये कहीं ना कहीं आपका आपकी तरफ से जो फ्लर्ट इनके लिए होता था उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये जो फ्लर्ट है इनको सपोर्ट करता है थोड़ा सा लाइफ में एंथो रखने में, या आप जो फ्लर्ट इनके साथ करते हो वो कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट करता है लाइफ में, वो थोड़ा एक्साइटमेंट लाता है, ठीक है, ये एनर्जी है। आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपका जो एक रोल इनकी लाइफ में रहा है, ठीक है। सो वो यहाँ पर इनको लगता है कि हो सकता है, देखो अगर इनकी लाइफ में इनके फादर के साथ चीज़ें अच्छी नहीं रही और आपने आके इनको बहुत पैम्पर किया, आपने मतलब अगर आप मेल हैं तो ठीक है, आपने पैम्पर भी किया, आपने इनको अंडरस्टैंड भी किया। मेस्कलाइन एनर्जी के साथ इनका अगर बहुत अच्छा नाता नहीं रहा तो आप जैसी मेस्कलाइन एनर्जीज को देखकर ये कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि हाँ अच्छे लोग भी होते हैं, मेस्कलाइंस अच्छे भी होते हैं, है ना। एक माइंड सेट में बैठ जाता है ना कि नहीं यार बॉयज़ तो ऐसे ही होते हैं, या बॉयज़ के मन में बैठ जाता है गर्ल्स तो ऐसी ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक आपने गलत फहमी निकाली है और उस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, ओके। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ये अगले 15 दिनों में होगा सब कुछ, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन्स इंटेंशंस फॉर यू। मकर राशि पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स, मैंने बोला है पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, एंड 5 ऑफ कप्स फोकस चेंज करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू वर्क विद द 8 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर। इमोशनली अभी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अब कहो कनेक्टेड रहें तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ ये मतलब पास्ट की बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को और बहुत सारे इल्यूजन्स को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट इंटेंशन यही है कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेंगे, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन। अगले 15 दिनों में क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, नेक्स्ट 15 डेज में ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं मकर राशि। वी हैव द स्टार कार्ड, अगेन दैट मेहनत करने वाली कार्ड, एंड टू ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान कहीं ना कहीं इस हीलिंग पीरियड में या इस रिकवरी पीरियड में कोई एक डिसीजन ज़रूर बनाएंगे। ये जो मैंने कहा ना कि अभी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान बहुत आइसोलेटेड है, लोगों से मिलना जुलना या कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड रखना और लोगों से ना मिलना, ऐसी एनर्जी में ये इंसान है फॉर श्योर। ये इंसान इसीलिए इस एनर्जी में ताकि ये एक डिसीजन पर पहुंच जाए। बट अगर आप कहो कि इस इंसान को कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा, मुझे डिले नज़र आ रहा है क्योंकि स्टार कार्ड ये बात करता है कि थोड़ी सी इंसान को क्लैरिटी तो मिल रही है, जो कंफ्यूजन है वहां से क्लैरिटी तो मिल रही है, बट एक्शन नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। आपको लेकर जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं या कंफ्यूजन्स रही हैं वहाँ क्लैरिटी आ रही है, बट मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बोला है कि अगले 15 दिनों में थोड़ी क्लोज ऑफ एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मकर राशि। वी हैव 7 ऑफ कप्स, है यहाँ पर भी इल्यूजन्स, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर भी बहुत कंट्रोल है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई ओपन अप नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मैं बोलूँगी ड्रीम्स डिज़ायर विशेस हैं किसी के जो कि पैरेलल चल रहे हैं, मतलब रिश्ता भी निभाया जा रहा है बट अपने ड्रीम्स डिज़ायर को भी बिल्कुल ऐसे छोड़ा नहीं जा रहा किसी इंसान के लिए, नहीं, पैरेलल चला रही हैं दोनों चीज़ें, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी फील कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ सेफ्टी सिक्योरिटी है भी, या इस इंसान के साथ में अपनी सारी बातें रखनी भी है या नहीं, इसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व भी होना है या नहीं, तो थोड़ी सी ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली कोई एक्शन लेगी आपके लिए, हाँ या ना। नाइट ऑफ कप्स, मुझे नेक्स्ट 1 मंथ में ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट, कोई आप लोगों के बीच में हो सकता है, कोई घर में कोई छोटे हैं वो आपकी तरफ कोई मैसेज कांटेक्ट करें या आपकी तरफ कुछ इनिशिएट लें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन फॉर श्योर, फुल मून इन कैंसर, मैंने अभी घर की ही बात करी है, तो घर आपके अगर देखो अगर आपकी होम लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है तो हो सकता है ठीक हो जाए अगले 1 महीने के अंदर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। आपको ये गाइड किया जा रहा है कि जितना हो सके अपनी मदर के साथ अपने रिश्ते अच्छे करो, ठीक है। और अपने अंदर का जो फेमिनाइन साइड है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, ये करो फिर चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप शायद अपनी लाइफ अपने अंदर जो आपकी फेमिनाइन साइड है ना उसको पैम्पर नहीं कर रहे हो, उसकी बात सुन नहीं रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है हार्शली डील कर रखा है, उसका ध्यान रखें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।